ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लंबे समय से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उनकी तबीयत कैसी है ये हर कोई जानना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के इस प्रदर्शन में बेकाबू हुई भीड़ ने कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके में जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब ताबड़तोड़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में सीजेपी के इस प्रदर्शन से जुड़े ताजा घटनाक्रम और सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक की। सीजेपी के समर्थन में लंबे समय से जारी अनशन की वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ा, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया। 21 जुलाई के सुबह अस्पताल ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके मुख्य जीवन रक्षक मानक यानी वाइटल पैरामीटर्स फिलहाल स्थिर हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि उनकी ब्लड शुगर का स्तर अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक उनके रक्त परीक्षण में पोटेशियम का स्तर 3.2 MEQL दर्ज हुआ है। इसके अलावा उनमें पैनसाइटोपिनिया के लक्षण लगातार बने हुए हैं। अब आम भाषा में समझते हैं कि पैनसाइटोपिनिया है क्या। जब हमारे शरीर के खून में तीनों मुख्य कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स घट जाती हैं तो उसे पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। इसमें उन्हें एनीमिया यानी कि खून की कमी और ल्यूकोसाइट्स यानी सफेद रक्त कोशिकाओं की कमी पाई गई है। इसी वजह से डॉक्टरों का कहना है कि उनकी लगातार जांच और निगरानी बहुत जरूरी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सोनम वांगचुक को फिलहाल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और मुंह से पोटेशियम सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की बार-बार सलाह के बावजूद उन्होंने नसों के जरिए दिए जाने वाले तरल पदार्थ यानी कि IV फ्लूइड्स और ग्लूकोज लेने से साफ इनकार कर दिया। लंबे उपवास की वजह से उन्हें हल्के से मध्यम स्तर का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन है। किसी भी मुश्किल से बचने के लिए सफदरजंग अस्पताल और एम्स के विशेषज्ञों की एक संयुक्त बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम उनकी 24 घंटे क्लिनिकल मॉनिटरिंग कर रही है। अब आते हैं सीजेपी के प्रदर्शन और उसके बाद हुए बवाल पर। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद चलो मार्च का ऐलान किया था, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान स्थिति अचानक बेकाबू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में लागू धारा 163 का उल्लंघन किया। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में रीगल सिनेमा के पास और जनपद पर भीड़ ने जमकर बवाल काटा। पुलिस टीम पर जबरदस्त पथराव किया गया और दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इनमें स्पेशल CP, ज्वाइंट CP, एडिशनल CP, DCP, एडिशनल DCP और ACP स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। 60 के करीब प्रदर्शनकारी भी घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही 15 से 20 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली के 2 अलग अलग थानों कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। कनॉट प्लेस थाने में अज्ञात उपद्रवियों पर केस दर्ज हुआ है। वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम यानी कि PDPP एक्ट के संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा और हमला धारा 223, B, 221 और 132 BNS, दंगा और अवैध जमावड़ा इसमें धारा 121, 125, 189, 190, 191(2), 191(3) और 192 BNS, आपराधिक साजिश और हथियारों का इस्तेमाल इसमें धारा 324(5), 109(1) और 3(5), 61(2) BNS के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25 AAB और PDPP एक्ट की धारा 3। पुलिस ने मौके से करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और CCTV फुटेज खंगाल कर बाकी संदिग्धों की पहचान की जा रही है। तो ये थी दिल्ली के इस पूरे घटनाक्रम की पूरी तस्वीर। एक तरफ जहां सफदरजंग और एम्स के डॉक्टरों की टीम सीजेपी के समर्थन में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की सेहत की लगातार निगरानी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के आरोपियों पर शिकंजा कस रही है।
इन दोनों मामलों में आने वाले हर ताज़ा अपडेट को हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।